हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, जो आज का लेक्चर है रियल एनालिसिस के ऊपर है और आज जो हम एक प्रॉपर्टी कर रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं डेंसनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। डेंसनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स हम सबको पता है, जैसे रियल नंबर्स हैं, जैसे अगर आप एक रियल नंबर 2 ले रहे हो और एक आप 3 ले रहे हो, हमें पता है इसके अंदर इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स हैं। इसके अंदर इतने रियल नंबर्स हैं कि हम काउंट भी नहीं कर सकते। तो जैसे 2.01, 2.001 ऐसे से चलते चलते बहुत सारे रियल नंबर्स हैं। तो अगर हम ये प्रूव कर लें कि 2 और 3 के बीच में इन्फिनाइटली मैनी रियल नंबर्स हैं, ये हम छोटी क्लासेस में तो यूज़ करते आए हैं मगर अभी तक हमने प्रूफ नहीं किया, तो इसी को डेंसनेस प्रॉपर्टी बोलते हैं। अगर बहुत सारे रियल नंबर्स हैं तो कंजस्टेड हो गए, रियल नंबर्स क्या हो गए, कंजस्टेड हो गए। इसी को ही बोलते हैं डेंसनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, कि दो रियल नंबर्स के अंदर इनफिनाइट नंबर ऑफ क्या हो, रियल नंबर्स। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डेंसनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, डेंस कंजस्टेडनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। आई होप आप इस प्रॉपर्टी का मीनिंग समझ गए होंगे। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके सामने, आप नोट कर लो, नाम इसका डेंसनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अब चलते हैं इसकी स्टेटमेंट पे। तो इसकी स्टेटमेंट वही जो मैंने आपको भी बताई, बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स, कोई भी दो रियल नंबर्स के बीच में, बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स। इस डेंसनेस प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट आपको पेपर में ऐसे भी आ सकती है कि प्रूफ करो कि कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स। तो आपको ऐसे करके एग्जाम में आ सकती है। तो ये आपकी डेंसनेस प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट है। इसको भी आप नोट कर लिए कि दो रियल नंबर्स के बीच में इनफिनाइटली मैनी रियल नंबर्स होते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी आपको एग्जाम में आ सकती है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, जब भी डेंसनेस प्रॉपर्टी आपको एग्जाम में आएगी तो इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है। एक थ्योरम है, पहले वो सॉल्व करूंगा, उसके बाद लास्ट की 3-4 लाइनें मैं लिखूंगा और आपकी डेंसनेस प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो डेंसनेस प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट ये है। अगर ऐसा एग्जाम में आता है तो पहले एक थ्योरम सॉल्व करनी है, और वो थ्योरम भी मैंने लिखी हुई है। वो थ्योरम है ये, आपकी बुक में डायरेक्ट ऐसे लिखी होगी कि प्रूफ करो अर्थमेटिक एवरेज। एवरेज का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन, इसको अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। ठीक है, तो प्रूफ दैट अर्थमेटिक एवरेज ऑफ टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, दो अलग अलग रियल नंबर्स का जो अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक एवरेज है, वो अगेन क्या है, रियल नंबर। इसमें पहली चीज प्रूफ करनी है, अगर आप दो रियल नंबर ले रहे हो तो उसका जो अर्थमेटिक मीन है वो वापिस से क्या बनेगा, रियल नंबर, और वो उनके बीच में ही लाई करेगा। और वो जो अर्थमेटिक मीन है वो उन दो नंबर्स के बीच में ही लाई करेगा। मैं आपको इसका मीनिंग समझा देता हूं। जैसे कि आपने एक नंबर लिया 3 और एक नंबर लिया 4, ये दोनों डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स ले लिए। इनका अर्थमेटिक मीन निकालोगे तो इनका अर्थमेटिक मीन आता है 3 + 4/2, वो कितना आता है 7/2, और 7/2 का मतलब क्या है 3.5। जो ये अर्थमेटिक मीन है ये वापिस से क्या है, रियल नंबर है, और ये इनके बीच में ही लाई करता है। ये आपको प्रूफ करना है। तो इस थ्योरम में आपको ये चीज प्रूफ करनी है। तो जब हम ये थ्योरम प्रूफ कर लेंगे उसके बाद मैं 2 कंडीशनें लगाऊंगा और फिर हमारी डेंसनेस प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के बता सकते हो। ठीक है, मेरे को मालूम है कि आपके लेक्चर थोड़े से डिले हो गए, थोड़े से नहीं काफ़ी डिले हो गए, तो मैं कोशिश करूंगा आपको जल्दी से जल्दी लेक्चर प्रोवाइड करने की। अब कोई स्टूडेंट क्लस्टर यूनिवर्सिटी का माइनर क्या है तो उनका भी सिलेबस जो वेक्टर अलजेब्रा वो हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। तब तक मेजर वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो रियल एनालिसिस के ऊपर फोकस करिए। पहले मैं रियल एनालिसिस का थोड़ा बहुत टॉपिक एटलीस्ट 2 यूनिट्स हाफ सिलेबस कंप्लीट करूंगा, फिर देखूंगा मैं जो दूसरा टॉपिक पार्शियल है उस पर जाने पर। तो आई होप आप समझोगे, क्योंकि एक्चुअल में इस सेमेस्टर में मेरे ऊपर ज़्यादा बर्डन आ गया है। मेरे को रियल एनालिसिस भी कंप्लीट करना है, पार्शियल भी कंप्लीट करना है, लीनियर अलजेब्रा भी है, वेक्टर अलजेब्रा भी है। तो आप भी समझ सकते हो कि 6 मंथ में 4 मैथ की बुक्स थोड़ा ना कंप्लीट होती हैं। तो मैं आपको बता दूंगा कि मैं कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट करने जा रहा हूँ। एक रियल एनालिसिस पूरा कंप्लीट करूंगा, एक स्टार्टिंग में वेक्टर अलजेब्रा कंप्लीट करूंगा, फिर पार्शियल, और उसके बाद मैं करूंगा अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, जो क्लस्टर का मेजर वालों का दूसरा पोर्शन है। तो आई होप आप थोड़ी सी पेशेंस रखोगे और ये जो रियल एनालिसिस है इसको अच्छे से पढ़ोगे फिलहाल। ठीक है, नहीं तो देख लेंगे, कोई और सोल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, मगर तब तक आप रियल एनालिसिस तो पढ़ो। रियल एनालिसिस जम्मू यूनिवर्सिटी और क्लस्टर यूनिवर्सिटी दोनों में है, चाहे मेजर हो, ठीक है, चाहे जम्मू यूनिवर्सिटी का मेजर हो,
चाहे क्लस्टर यूनिवर्सिटी का मेजर हो, रियल एनालिसिस दोनों में है। फिर जो जम्मू यूनिवर्सिटी का माइनर है उसमें बस रियल एनालिसिस ही है, मगर जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी का माइनर है उसमें वेक्टर अलजेब्रा है, तो मैं इसके साथ वेक्टर अलजेब्रा कवर करूंगा। ठीक है, उसके बाद आपका रह गया जम्मू यूनिवर्सिटी के मेजर वालों का पार्शल और क्लस्टर यूनिवर्सिटी के मेजर वालों का अलजेब्रा। तो ये बताऊंगा बाद में फिर कैसे करेंगे, पहले मैं रियल एनालिसिस करवा रहा हूँ। तो आई होप आप थोड़ी सी पेशेंस रखोगे। तो अगर आप अर्थमेटिक मीन निकालते हो दो रियल नंबर्स का, वो अगेन रियल नंबर आएगा और वो उन दो रियल नंबर के बीच में लाई करेगा। इसको आपको प्रूफ करना है, तो आप जल्दी से स्टेटमेंट नोट करिए, मैं आपको अब इसका प्रूफ करवाऊंगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बोला दो रियल नंबर लेने हैं, डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स लेने हैं। तो लेट प्रूफ में लेट ए एंड बी एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। ये कोई भी दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं, अलग अलग रियल नंबर है। तो कॉमन सेंस ही बात है, एक नंबर बड़ा होगा और एक नंबर छोटा होगा। तो मैंने मान लिया कि जो ए है वो छोटा है, मगर उसको मैथ में ऐसे लिखते हैं, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी का मीनिंग है वही जो मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर दो नंबर्स हैं तो एक छोटा होगा और एक बड़ा। ये तो कॉमन सेंस है, ये तो हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो मैथ की जनरल एक्सप्लेनेशन को बिना हिलाए हुए, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि जो ए नंबर है वो बी से छोटा है। ठीक है, तो मैंने मान लिया ए बी से छोटा है। इसका मीनिंग स्टूडेंट्स ये हो गया कि जो ए नंबर है वो पहले आएगा और जो बी नंबर है वो बाद में आएगा। आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे। तो मैंने दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स ले लिए। अब आपको प्रूफ करना है जो इनका अर्थमेटिक मीन है वो इन्हीं के बीच में लाई कर रहा है, और जो अर्थमेटिक मीन है वो वापिस से क्या है, रियल नंबर है। तो अब मेरे को एक चीज़ बताओ, जो अर्थमेटिक मीन है वो होता क्या है, a प्लस बी बाई टू। तो आपको बताना है ये जो a प्लस बी बाई टू है ये रियल नंबर है, पहला पार्ट ये प्रूफ करना है। और फिर बताना है जो a प्लस बी बाई टू है वो इनके बीच में लाई कर रहा है, ये प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, काफ़ी ईजी है। देखो हम लिखेंगे एज जो a और b है वो रियल नंबर है। अगर a और b रियल नंबर है तो a प्लस बी भी क्या होगा, रियल नंबर। क्यों, क्योंकि आपको पता है क्लोजर प्रॉपर्टी रियल नंबर में होल्ड करती है। अगर किसी ने ये लेक्चर नहीं पढ़े पुराने, पहले उसको पुराने पढ़ने पड़ेंगे। क्लोजर लॉ होल्ड्स इन रियल नंबर अंडर एडिशन। एडिशन में रियल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। आल्सो हमें पता है 1/2 भी क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो देयरफॉर 1/2 इंटू ए प्लस बी, ये भी क्या होगा, रियल नंबर। क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर अगेन क्या होता है, रियल, मगर इसको क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो क्लोजर लॉ होल्ड्स इन रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में भी रियल नंबर में क्लोजर लॉ होल्ड करता है। क्योंकि आपने फील्ड वाला टॉपिक तो पढ़ा है, तो फील्ड वाला टॉपिक पढ़ा है तो ये आपको समझ आ रहा होगा। अगर a प्लस बी रियल नंबर है, 1/2 रियल नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, रियल नंबर। अगर मैं इसको फिर सिंपली थोड़ा सा सॉल्व करूं तो a प्लस बी अपॉन 2 क्या हो जाएगा, रियल नंबर। तो पहला पार्ट तो प्रूफ हो गया कि जो अर्थमेटिक मीन है वो रियल नंबर, आपने प्रूफ कर दिया। देयरफॉर जो अर्थमेटिक मीन है वो क्या है, a प्लस बी बाई टू, वो क्या है आपका रियल नंबर। ये आपकी जो थ्योरम थी उसका पहला रिजल्ट प्रूफ हो गया। अब दूसरा रिजल्ट है कि जो ये a प्लस बी बाई टू है ये a और b के बीच में ही आना चाहिए। दूसरा रिजल्ट है कि जो ये अर्थमेटिक मीन है वो a और b के बीच में ही आना चाहिए। तो हमें पता है एज जो a है वो b से छोटा है, जो a है वो b से क्या है, छोटा। ये हमने मानना हुआ है, a b से क्या है, स्मॉलर है। ठीक है, अगर a b से स्मॉलर है तो मैंने अब दोनों तरफ a ऐड कर दिया, इधर भी a ऐड कर दिया और इधर भी क्या कर दिया, a ऐड कर दिया। तो इधर बन गया ट्वाइस a, इधर बन गया लेस देन b प्लस a। हम क्या b प्लस a को a प्लस b लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। a प्लस b करो, b प्लस a करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इससे a लेस देन किसके हो गया, a प्लस बी बाई टू। ठीक है, सेम मैं दोबारा a b से छोटा, अब मैंने दोनों तरफ b ऐड कर दिया। तो a प्लस बी लेस देन b प्लस बी,
ए प्लस बी लेस देन ट्वाइस बी, 2 नीचे आ गया, ए प्लस बी बाई 2 लेस देन बी। तो एक आपके पास ये कंडीशन आ रही है और एक हमारे पास ये कंडीशन आ रही है। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, ये फर्स्ट कंडीशन ये सेकंड कंडीशन, और मैं लिखूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपको क्लियरली दिख रहा है जो a प्लस बी बाई 2 है वो a से बड़ा आ रहा है और b से छोटा आ रहा है। अगर a प्लस बी बाई 2, a और b a से बड़ा आ रहा है, b से छोटा आ रहा है, ये a है और a b है, और जो a प्लस बी बाई 2 है वो a से बड़ा आ रहा है और b से छोटा हो रहा है, तो कॉमन सेंस की बात है a प्लस बी बाई 2 बीच में लाई करेगा। ठीक है, बिल्कुल मिडल ही करता है लाई, क्योंकि अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, तो प्रूफ हो गया, देयरफॉर जो अर्थमेटिक मीन है वो a और b के बीच में लाई कर रहा है। देयरफॉर अर्थमेटिक मीन लाइज बिटवीन a एंड b। तो डेंसनेस प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए पहले ये रिजल्ट प्रूफ करना पड़ेगा। अब देखो, अब इसके बाद 2-3 लाइनें जोड़ेंगे और क्या करेंगे वो आप देखते जाओ। अभी हम इधर तक पहुंच गए कि ये आपके पास a है, ये आपके पास b है, और ये आपके पास बीच में बिल्कुल मिडिल में एक नंबर है जिसका नाम है a प्लस बी बाई 2। अभी आपने प्रूफ किया a और b दो अलग रियल नंबर थे, उनके बीच में उनका अर्थमेटिक मीन लाई कर रहा है। वैसे ही स्टूडेंट्स अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी तो एक रियल नंबर है और ये भी एक रियल नंबर है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं सिंस a एंड a प्लस बी बाई 2 आर 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, ये भी तो 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं। अगर ये दोनों 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं तो इनके बीच में जो नंबर होगा वो क्या होगा, अर्थमेटिक मीन किसका, a का और a प्लस बी बाई 2 का। अर्थमेटिक मीन a और a प्लस बी बाई 2 का जो भी नंबर आएगा वो इनके मिडिल में लाई करेगा। कैसे, अभी आपने थ्योरम प्रूफ की, a भी रियल नंबर है, a प्लस बी बाई 2 भी रियल नंबर है, इन दोनों का जो अर्थमेटिक मीन है वो इनके बीच में लाई करेगा, थ्योरम प्रूफ की। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड a प्लस बी बाई 2 लाइज बिटवीन a एंड a प्लस बी बाई 2। ठीक है, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन इन्हीं के बीच में लाई करेगा। दैट इज अर्थमेटिक मीन अब निकालते हैं, क्या आएगा, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते, a और a प्लस बी बाई 2 का अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते, दोनों को प्लस करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके तो आएगा ट्वाइस a प्लस बी अपॉन 2। ये कितना आ जाएगा, थ्राइस a प्लस बी अपॉन 4। तो ये आया अर्थमेटिक मीन, और ये किसके बीच में लाई कर रहा है, लाई बिटवीन a एंड a प्लस बी बाई 2। अगर अब आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स तो डायग्राम ऐसी दिख रही है, ये एक रियल नंबर a, ये एक रियल नंबर b, बिल्कुल बीच में है a प्लस बी बाई 2 और इनके बिल्कुल बीच में है 3a प्लस बी बाई 4। अब मैं दोबारा इस प्रोसेस को कंटिन्यू करूं, a और इस नंबर के बीच में a को नंबर आएगा, फिर इसके और इसके बीच में a को नंबर आएगा। तो ऐसे करते करते अगर मैं b की तरफ भी ऐसे जितने ये मैंने चीज़ें अप्लाई की है वो मैं बी की तरफ भी अप्लाई करूं तो बी में भी नंबर के अंदर नंबर आते जाएंगे। तो अगर मैं इस प्रोसेस को कॉन्टिन्यूसली अप्रोच करूं तो हमें क्या मिलेगा कि बहुत सारे रियल नंबर्स हैं ए और बी के बीच में। तो मैं लिखूंगा कॉन्टिन्यूइंग दिस वे वी गेट एन infinitely many real numbers between a and b। अगर मैं ऐसे ऐसे अप्रोच करता जाऊँ इस साइड भी और उस साइड भी तो हमें इन्फिनेटली बहुत सारे नंबर्स मिलते हैं a और b के बीच में। तो क्या प्रूफ हुआ कि अगर a और b 2 रियल नंबर हैं तो उनके बीच में क्या है, इन्फिनेटली मैनी रियल नंबर्स। तो इसी को ही क्या बोलते हैं, डेंसनेस प्रॉपर्टी। तो हम लिखेंगे देयरफॉर between two real numbers a and b there are infinitely
मैनी रियल नंबर्स। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डेंसनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। डेंसनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। मैंने आपको बोला अगर डेंसनेस प्रॉपर्टी आती है तो आपको स्टेटमेंट नहीं लिखना और ये सारा लिख देना है। और अगर बाई चांस ये थ्योरम आती है, सिर्फ कौन सी थ्योरम? ये थ्योरम आती है तो आपको बस इधर तक लिखना है। कहाँ तक? इधर तक लिखना है। मगर अगर डेंसनेस प्रॉपर्टी आती है तो थ्योरम भी लिखनी है और नीचे वाला पोर्शन भी लिखना है। ठीक है, आई होप आपको ये जो डेंसनेस प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की ये अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, अभी बड़े दिन के बाद लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मैंने अभी इसमें एक ही थ्योरम डाली, अभी आपको जल्दी जल्दी और भी लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। अगर आपको अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको समझ आ रहा है, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। बाकी आप परेशान मत होइए, आपको वेक्टर अलजेब्रा की वीडियो भी जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी में माइनर वाले उनको बहुत जल्दी मिलेगी। तब तक क्लस्टर यूनिवर्सिटी मेजर वाले रियल एनालिसिस पे फोकस करिए। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।